मीन राशि वालों, 4 ग्रहों का बड़ा बदलाव अब हो चुका है। बड़े बड़े ग्रहों के बदलाव से अब बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में अब जल्दी आने वाला है। जुलाई सन 2025 से और जुलाई सन 2027 तक, ये आगे आने वाले 2.5 साल तुम्हें क्या सौगात देके जाएंगे। तुम्हारी राशि पर चल रही है शनि की 7.5। शनि की 7.5 का ये अब दूसरा पहर है, यानी आगे आने वाले 2.5 साल अब तुम्हारी राशि शनि की कैद में है। तो मित्रों, ये जुलाई सन 2025 से 1 जुलाई सन 2025 से ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अब क्या कहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करिएगा, जिससे आपके समक्ष सारी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर आपको मिलती रहेंगी और आप ना वीडियो को मिस कर पाएंगे और ना किसी भी तरीके से चैनल को आप मिस कर पाएंगे। देखिए, शनि की 7.5 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, यानी शनि, उसके बाद राहु, केतु और गुरु, ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन मई सन 2025 में ही हो गया। जून सन 2025 लगने जा रहा है, मगर इनका असर 1 जुलाई सन 2025 से मीन राशि वालों पे अवश्य आएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपका लैंडलॉर्ड होता है। शनि की 7.5 को, उसके प्रकोप को कम करने का काम आपका लग्नेश करेगा, क्योंकि लगन का स्वामी अब आपके 4थे भाव में बैठ गया है 13 महीने के लिए। देवगुरु बृहस्पति 4थे घर में आना ये शनि के प्रकोप को कम करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 जब भी किसी राशि पे लगती है उस राशि को दुख झेलना ही पड़ता है, कष्ट आती है, कर्जा हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है। अगर ये चारों चीजें या इनमें से कोई भी चीज आपके पिछले 2.5 साल में हुई है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी राशि पे ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो अपनी भावनाएं, अपने मन भाव अवश्य कमेंट में जो है हमें अपना मानकर शेयर करें। देखिए, दुख बांटने से दुख कम होता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। ये जो समय है, ये समय शनि की कैद का है। उसमें 4 ग्रहों में से गुरु का राशि परिवर्तन पूरे 13 माह के लिए। इधर राहु केतु का भी राशि परिवर्तन जो है 18 मई सन 2025 को हो गया। अब इसके असर 1 जुलाई सन 2025 को आएंगे, जो कि 1 जुलाई सन 2027 तक रहेगी, क्योंकि राहु केतु भी अतिचारी हो गए, देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हो गए। अब यहाँ स्थितियां मीन राशि वालों की 3 ग्रहों ने तो जो है कर दी। अब जो 4था ग्रह है वो है आपकी राशि में 7.5 लगाया हुआ शनि। शनि जिसे तारे उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। कलयुग का सम्राट है, कायदे कानून वाला ग्रह है, अवसादी ग्रह है, गुस्सेबाज है, दोस्तों और यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन है। इस ग्रह में ना दया है ना करुणा है, बस इस ग्रह में जो है वो है कर्म। यह आपके कर्मों को देखता है, चाहे सत्कर्म हो तो उनकी भी लेखनी आपकी जो है जीवनी पर लिखेगा, और चाहे आपके दुर्कर्म। जाने अनजाने अगर आपसे पाप हो गए तो इसकी भुगतन आपको भुगतनी पड़ती है। जो जन्म कुंडली होती है जिसमें आप जी रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, वो इस जन्म की होती ही नहीं है, ये तो पिछले जन्म की होती है। इस जन्म में भोग काल होता है, और जब शनि की 7.5 लगती है
तो शनि किताब खोल के अपनी बैठ जाता और भोगकाल उसके जीवन का चालू हो जाता। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 महीने के लिए यानी 1 जुलाई सन 2026 तक चौथे घर में विराजमान रहेगा। तो ये क्या करेगा? चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति आपके धन की वृद्धि करेंगे। जो 7.5 में कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे, उन्हें कम करेंगे। जीवन में आर्थिक संकट जब बहराता है तो सारे पुराण, ग्रंथ और मंत्र सब धरे के धरे रह जाती है, क्योंकि पेट को जब भूख लगती है तो रोटी की याद आती है। जब घर में कष्ट, दुख, परेशानी, आर्थिक स्थिति खराब होती है, कर्जा हो जाता है, तो एक नहीं पूरे परिवार को टेंशन होती है। अभी कोई परेशानी आती है, एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार टेंशन युक्त हो जाता है। सारे परिवार में टेंशन का माहौल रहता है जब तक वो व्यक्ति सही नहीं हो जाता। ऐसे ही शनि की 7.5 में जब एक के ऊपर दुख, कर्जा, रोग, कष्ट, व्याधि, व्यापार का नुकसान होना, नौकरी का छूट जाना, जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए तब आपके परिवार में क्या होता है। जाहिर सी बात है, जब तक संकट टल नहीं जाता है, जब तक जो है परेशानी पूरे परिवार को रहती है। तो इससे मुक्ति देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। अब दूसरी बात निकल के आती है राहु और केतु की। राहु और केतु छायावादी ग्रह हैं मगर बहुत असरदार है। किसी सामान पे अगर अच्छे खासे सामान पे धूल या डस्ट जम जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही राहु केतु का हिसाब है। अगर जिंदगी पे धूल, आंधी की चादर छड़ा दे यानी छाया छड़ा दे तो वो व्यक्ति किरकिरा हो जाता है और उसकी जो बल क्षमता है वो घट जाती है जब तक वह साफ नहीं हो जाए। तो राहु क्या है? राहु अचानक होने वाली घटना है, कलयुग का राजा है, देता भी 56 करोड़ की है। अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो एकदम से आकस्मिक धन लाभ के योग बना देगा। बनाता कैसे है? आपके बाप दादा जमाने की कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, कोई बीघा है, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी काफी समय से पड़ी हुई है और आप उसे बेचना चाहती हैं। अगर उसका कोई ग्राहक लग जाए, वो उन्होंने खरीदी थी कौड़ियों में और आज उसके दाम करोड़ों अरबों में हो गए। अगर उसका कोई ग्राहक लग गया और वो बिक गई तो आप तो बैठे ठाले करोड़पति अरबपति हो गए। ये राहु की मलकियत है, यानी कैपिटल गेन्स लगाना। आपने कोई मेहनत तो करी नहीं, बस वो रखी हुई जमीन थी, आपके दादा परदादा, पिताजी, माताजी आपके नाम में लिख गए और उसका ग्राहक लग गया। आपने उन्हें फटाक से बेच दिया, करोड़ों का धन, अरबों का धन आपके पास आ गया। जुआ, सट्टा, लॉटरी का खेल ये भी राहु का होता है, मगर इसमें कहानी क्या होती है? राहु जन्म कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। जो आपकी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, तभी जुआ, सट्टा, लॉटरी, सेंसेक्स, शेयर इसके काम फलते फूलते हैं। नहीं तो अगर राहु खराब होता है तो बहुत बुरी हार दिलवाता है और घर के बर्तन भी बिकवा देता है। आदमी रिकवर करने में लगा रहता है अपने पैसे को, मगर वो रिकवर हो ही नहीं पाता, बस टोपियां पहनाता रहता है। एक का उधार लिया, दूसरे को चुकाया, दूसरे का लिया, तीसरे को चुकाया, तीसरे का लिया, चौथे को चुकाया, और ये उधार चुकते चुकते खत्म तो होता नहीं है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो फिर ऐसा काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ राहु आपका खराब है। आप वो वाले काम करें जिनमें रिस्क कम हो। देखिए शनि क्या है? कर्मों का दाता, आपके कर्म देखता है। राहु शॉर्ट टर्म का कारक है, मगर ध्यान रखना कि जब तक बिच्छू का मंत्र पढ़ोगे नहीं, सांप के बिल में हाथ डालना मत। जब तक तुम्हें बिच्छू का मंत्र पता ही नहीं है तो तुम सांप के बिल में हाथ क्यों डाल रहे हो? वो तो डसेगा ही। तो इसलिए शॉर्ट टर्म कोर्स भी लॉन्ग टर्म से ही जाती हैं। जब तक तुम उनके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं कर लो, कोई काम के ऊपर पूरा बैकअप नहीं ले लो, जांच पड़ताल नहीं कर लो, वो काम जो है छूना ही नहीं चाहिए। पहले ये देखो वो रियल है कि फेक है। पता चला वो फेक निकला तो तुम बच गए, रियल निकला तो तुम मुकद्दरबाज हो गए। तो पहले चेक कर लो कोई काम को करने से पहले। अब आप काम तो बड़े बड़े करने चाहते हैं, मीन राशि वाले व्यापार बड़े बड़ी करने चाहते हैं, बड़े लेवल का बिजनेस खोलना चाहते हैं जो करोड़ों में खुलता है,
बड़ी बड़ी नौकरियां करना चाहती हैं, बड़े बड़े कारोबार करना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, मगर कुंडली पे काम नहीं करेंगे, ग्रहों को नहीं दिखवाएंगे, ग्रहों की शांतियां नहीं करेंगे, फिर मोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं, तब कुंडली को दिखवाते हैं। तो उससे क्या फायदा कर लिया आपने? फिर कहते हैं ये गड्ढा जल्दी से जल्दी भरे। तो भैया गड्ढा तो आपका बहुत पुराना है, आप पहले से पहले आके उस गड्ढे को खुदने से पहले ही जो है आप जो है गड्ढे में घुसने से पहले ही समझ जाओ, नहीं तो आपने क्या फायदा कर लिया। आप लंबे लंबे बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनवाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मगर जन्म कुंडली पे काम नहीं करेंगे, कुंडली विश्लेषण पे काम नहीं करेंगे। जब एक पैर कवर में होगा तब दौड़ेंगे। तो भैया गधों की रेस में मत दौड़ो, घोड़ों की रेस में दौड़ो। ध्यान रखना, सट्टा भी घोड़ों पे ही लगता है, कभी गधों की रेस में सट्टा लगता ही नहीं। तो यहाँ क्या है, कुंडली जब अंधी हो जाती है तो व्यक्ति गड्ढे में घुस जाता है। उसे दिखता तो महल बहुत बड़ा है, मगर वो महल शमशान का होता है। शमशान में चिताएं जलती हैं, मगर वो महल दिखता है कि वहाँ बहुत बड़ा महल है, वो राहु की धुंध है। तो ऐसे कामों से बचो जो दिखे कि आपको कुछ ही समय में लखपति करोड़पति बना देगा, मगर पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। अब मीन राशि वालों के जीवन में ये जो 4 ग्रहों का बदलाव है, इसमें शनि की 7.5 से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का चौथे घर में जाना आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा, नया भूमि, नया भवन, नया वाहन लेने के लिए अच्छा। ये तुम्हारे 1 जुलाई सन 2025 से और 1 जुलाई सन 2026 तक का समय रहेगा। इसमें आप नया भवन ले सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, शुभ यात्राएं कर सकते हैं, घर में शादी विवाह मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। और लगन का स्वामी जब 4th हाउस में आता है तो वह क्या करता है, अपनी गति को तेज करता है। और बृहस्पति वैसे भी ब्लेसिंग्स और ऑक्सीजन का कारक है, आशीर्वाद का कारक है, धन का कारक है, मांगलिक कार्यक्रमों का, शिक्षा का कारक है। तो विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए, चाहे वह विद्यार्थी कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, CA MCA या मैट्रिक या बहुत अच्छे लेवल की कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभ के योग। जो बिजनेसमैन है, पुराना बिजनेस चला रहे हैं, उनकी भी अब आर्थिक उन्नति होने के योग है, बिजनेस प्रोग्रेस में रहेगा। नया घर खरीदना चाहते हैं, कहीं शिफ्टिंग करना चाहते हैं, पुराने घर को तोड़ के नया बनवाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं रेगुलेट कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति का आना आपकी चेष्टा बल को मजबूत करेगा, आत्मबल को मजबूत करेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। मगर ध्यान रखना, काम करते करते सेहत का भी ध्यान रखना है। 12वें घर का शनि कहीं ना कहीं खर्च करवाएगा, मगर उन कार्यों में खर्च करना जो कार्य आपके काम में आए। बेफजूली के खर्च मत करो, बेफजूली की यात्राएं मत करो। शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा मत लगाओ, वो कामों में लगाओ जिस कामों में देखो कम खा लो मगर गम खा लो। वो पैसा लगाओ जिसमें तुम्हारे बच्चे परेशान ना हो, तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो। ऐसा पैसा लगाओ जो आपका बढ़ता रहे, रिस्क कम हो। इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि शनि की 7.5 में बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी करोड़पति बनने के चक्कर में उल्टा सीधा इन्वेस्ट कर बैठता है। तो वो योजनाओं में करो जिसमें रिस्क ना हो, जांच पड़ताल करके काम करो। दूसरी बात निकलती है राहु और केतु की। राहु आपके 12वें घर में जो है 18 मई सन 2025 से ही बैठ गए। अब इनका राशि परिवर्तन पूरे 18 महीनों के लिए कहीं नहीं हुआ, बस नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो वो जब करेंगे, जब हम बताएंगे, इतना असर उनका आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगा। मैन होता है राशि परिवर्तन का। तो नक्षत्र परिवर्तन 3 बार राहु देव जो है अपने नक्षत्र बदलेंगे, मगर राशि परिवर्तन नहीं बदलेंगे। जो है 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक ये आपके 12वें घर में ही बैठे रहेंगे। तो 12वें घर में जो है राहु का जाना, ये कहीं ना कहीं आपको दौड़ धूप करवा सकता है, सरकारी कार्यों में उलझा सकता है, मुकदमेबाजी से दूर रहना है, किसी भी रूप से अनलीगल काम नहीं करने, भूमि विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, तलाक के केस, मुकदमेबाजी, पुरानी जो है मुकदमेबाजी जो चली आ रही है उसमें फाइल को बंद करने की कोशिश करें। फाइल को खोले रखेंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप प्रूफ ला ही नहीं पाएंगे।
और आप उलझते जाएंगे। वैसे भी ज़्यादा मुकदमेबाजी शनि राहु को एक्टिवेट करती है और आपके जीवन को तबाह करती है, क्योंकि आप काम में उलझ जाएंगे, क्योंकि आप काम कर नहीं पाएंगे, इन फाइलों में मुकदमेबाजी में उलझ जाएंगे तो आपका वैसे ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कोशिश ये करें मीन राशि वालों कि राहु की जो मुकदमेबाजी है इसको बंद करने की कोशिश करें, समझौता करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी विवाद अपने घर में बैठ के सुलझाएं। जो पति पत्नी है वह लड़ाई झगड़े से बचे, नहीं तो तलाक के योग रहेंगे, क्योंकि 12वें घर में जब राहु बैठता है तो ये तलाक के योग करवाता है, आपस में लड़ाई झगड़े की भावना करवाता है। पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करें तो वह सोच समझ के करें, नहीं तो पार्टनरशिप कुछ समय तक चलेगी फिर आपकी टूट जाएगी, क्योंकि शनि की 7.5 अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए आपको पार्टनर ढूंढना है तो ऐसा ढूंढना है, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो, वह जो है आपको धोखा ना दे, नहीं तो इस समय धोखा मिल जाए। शराब, मांस, अंडे, दारू, सिगरेट, चिलम, इससे दूर रहे। अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो देखें, हमारी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को बेल आइकन के जो है ऑन कर लें, जिससे आपको सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, आपकी दिशा जो है प्रशस्त हो, तो आप जो है अपने जीवन को तार पाए। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये पूरे 1 जुलाई सन 2027 तक का समय गोल्डन टाइम पीरियड आपके सामने रहेगा। देखिए, उपाय से ज्यादा परहेज काम करते हैं। कोई बात हम कह रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर फिट बैठ गई तो आप क्या है, वो काम जो गलत है वो करेंगे ही नहीं, तो आप नुकसान से बच गए। एक डॉक्टर की, एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह जिंदगी बचा जाती है। तो आप सत कर्म पे चलिए। देखिए, ऐसा नहीं है सत कर्म पे चलेंगे, सत बुद्धि से काम करेंगे तो उसमें भी तरक्की है। थोड़ा सा समय लग जाएगा मगर तरक्की अवश्य मिलेगी। राहु केतु को पॉजिटिव करने के लिए अपनी जन्म पत्रिका पे काम करें, क्योंकि जन्म पत्रिका आपका दर्पण होती है। आपको पता नहीं रहता, आपका मन करता है मैं विदेश जाऊं, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलूं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाले बिजनेस करूं, बड़ी बड़ी जॉब्स करूं, जीवन में बड़ी गाड़ी खरीदूं, बड़ा घर खरीदूं। तो पहले ग्रहों को सही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह ही आपको सारी कुछ जो है समृद्धि, संपत्ति, धन देते हैं और परिवार देते हैं, और अगर ये रूठ जाते हैं तो सारा विध्वंस कर देते हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए, नुकसान से बचिए और अपने ग्रहों पर काम करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए। नहीं तो 7.5 में रावण भी नहीं बच पाया, सब विध्वंस कर लिया। राम जी पे 7.5 लगी तो वो वनवास को निकल गए। जब कृष्ण जी पे 7.5 लगी तो उन्होंने उपदेश दे डाले, गीता लिख दी और महाभारत का युद्ध छिड़ गया। जब मंत्रा पे 7.5 लगी तो उसने सब राजपाट और सारे जो है विध्वंस कर डाले। केकई पे 7.5 लगी तो राम जी को भी वनवास हो गया, उन्होंने दशरथ जी से कह दी कि इन्हें वनवास भेज दो। तो 7.5 में भगवान की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वह सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। तो इंसान क्या करे, इंसान सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। जाना था खेत में, चले गए खलिहान में। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की जो है जब कृपा नहीं आती है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे कोयला भी हीरे की तरह दिखने लगता है, एक मट्टी का डेला भी उसे जो है सोने का डेला लगने लगता है। तो यहाँ क्या है, मन की आंखें जब खुलती हैं, जब बाहर की आंखों से दिखाई देता है, नहीं तो मन की आंखें जब खुलती नहीं है तो बाहर की आंखें किसी काम की नहीं होती। व्यक्ति को जो है गड्ढा सामने दिखते हुए भी घुस जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कल्याण अवश्य होगा। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कमेंट में जो है ओम नमः शिवाय और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। अपने परिवार रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करिए। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, छोटों को प्यार करिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए।